दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद शिक्षक प्रमोशन शुरू होने वाली है। इसको लेकर काउंसलिंग टाइम टेबल आदेश को जारी कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक रायपुर संभाग के अंदर दिवाली के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, प्राथमिक प्रधान पाठक और एलबी टी संवर्ग से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला टी संवर्ग के पद पर प्रमोशन होने वाली है। इसके लिए बाकायदा रायपुर जेडी ने 17 अक्टूबर को काउंसलिंग प्रेस विज्ञप्ति को जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी विज्ञप्ति में रायपुर जेडी ऑफिस का साफ साफ कहना है कि रायपुर संभाग के शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला टी संवर्ग यानी कि ट्राइबल एवं शिक्षक एलबी टी संवर्ग की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला टी संवर्ग में किए जाने के संबंध में संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यानी कि डीपीसी 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई है। पात्र शिक्षकों की सूची को संलग्न किया गया है, जिसको आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि पात्र शिक्षकों के पोस्टिंग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 29 मार्च 2023 को जारी दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में रायपुर संभाग में टी संवर्ग की ओपन काउंसलिंग दिवाली के बाद 3 नवंबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक पंडित गिरजा शंकर मिश्रा शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय रायपुर में आयोजित होने वाली है। दोस्तों, काउंसलिंग के लिए जारी समय सारणी में कौन कौन से क्रमांक का कब कब और कितने कितने तारीख को कौन कौन से पाली में होगा, उसका पूरा डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, रायपुर संभाग में टी संवर्ग प्रमोशन के लिए काउंसलिंग के संबंध में कुल 10 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले और दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि काउंसलिंग 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होने वाली है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि काउंसलिंग में सभी शिक्षकों को निर्धारित तिथि अनुसार काउंसलिंग शुरू होने के 45 मिनट के पहले काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना होगा। विलंब होने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग समय पर उपस्थित होने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद किया जाएगा, इसलिए सभी को समय से पहले उपस्थित हो जाना है ताकि समय पर काउंसलिंग हो सके। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि प्रधान पाठक माध्यमिक शाला टी संवर्ग की संचालित शालाओं के सभी रिक्त पदों की सूची को काउंसलिंग स्थल पर चस्पा किया जाएगा, यानी कि उसको चिपका दिया जाएगा। इसके बाद 6वें बिंदु पर कहा गया है कि काउंसलिंग पंडित गिरजा शंकर मिश्रा शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल रायपुरा में होने वाली है। इसके बाद 7वें बिंदु पर कहा गया है कि यदि पदोन्नत होने वाला प्रधान पाठक दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसको सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी कि उसको दिव्यांग का लाभ नहीं मिलेगा अगर प्रमाण पत्र नहीं होगा तो। इसके बाद 8वें बिंदु पर कहा गया है कि अगर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले या काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले प्रधान पाठक स्थान चयन करने से कोई इंकार करता है तो उसको बचे हुए रिक्त पद पर बाद में रायपुर जेडी कार्यालय की तरफ से बाद में पोस्टिंग जो है वो दिया जा सकता है। इसके बाद 9वें बिंदु पर कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कन्या आश्रम शाला के रिक्त पदों पर सिर्फ महिला अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की जाएगी, इसलिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को उस संस्था का चयन नहीं करना है। इसके बाद अंत में 10वें बिंदु पर कहा गया है कि जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी में यदि गलती से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा है तो उसका चयन किसी को भी नहीं करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि रायपुर संभाग टी संवर्ग में डीपीसी के बाद कुल 10 प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक पात्र हुए हैं जिनका प्रमोशन होगा, और शिक्षक एलबी में पात्र शिक्षकों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 256 शिक्षक एलबी प्रमोशन के लिए पात्र हुए हैं। तो दोस्तों, लंबे समय के बाद रायपुर संभाग में अब शिक्षक प्रमोशन शुरू हो चुकी है और रायपुर जेडी से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक रायपुर संभाग टी संवर्ग यानी कि ट्राइबल संवर्ग में दिवाली के बाद 3 और 4 नवंबर को 2 पाली में काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद फाइनल पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, जाते जाते आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी रायपुर संभाग में टी संवर्ग में शिक्षकों की प्रमोशन होने जा रही है, लेकिन ई संवर्ग में स्टे हट जाने के बाद भी अभी तक एजुकेशन संवर्ग में प्रमोशन क्यों नहीं हो पाई है और कब तक रायपुर संभाग में ई संवर्ग में भी शिक्षक प्रमोशन होगी, उसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। दोस्तों, रायपुर जेडी कार्यालय से जारी काउंसलिंग प्रेस विज्ञप्ति का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल होंगे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी और पेंशन जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले
सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।